जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बैसाख मास अध्याय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नर देवी सरस्वती, वेद व्यास नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। फिर सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में बैसाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना है। उस समय आपने ये कथा कहा था, सब महीनों में बैसाख मास का श्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की भी कृपा कीजिए कि बैसाख मास में क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है। उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक है। नारद जी ने कहा, बैसाख मास में ब्रह्मा जी सब मासों में उत्तम सिद्ध किया था। वह माता जी की भांति जीवों और सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म यह क्रिया तपस्या का सार संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में पर्वण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं और विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों से सूर्य, अस्त्र शस्त्र चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौतुक मणि। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। जो बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप अभी तक जब तक जीव बैसाख मास में प्रातः काल में जल में स्नान नहीं करता राजन, वे बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समय कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। अब बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुष का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय भी है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जल दान करके प्रातः कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित वह दूसरों को प्रबोध करें। दूसरों को जलदान का महत्व समझाइए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठ होता है। नरप श्रेष्ठ, देवताओं, पितरों, ऋषियों अत्यंत प्रीति देने वाला, जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के धक्के मनुष्य संतुष्ट किया, उसने ब्राह्मण, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राष्ट्र यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ दिविज वस्त्र से हवा करता है, वह उतने ही मुक्त हो जाता है, विष्णु का प्रिय हो जाता है। जो शुद्ध चित्त से पंखा देता है, वह पाप
का नाश करने वाला ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है वह यमदूत का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनर्थ ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उनके पुण्य फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि यदि कोई जल या भोजन दे तो उसका फल भी अनंत है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला, इसीलिए संसार में इनके समान कोई दान ही नहीं। मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी आदर करता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। और माता पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है मनुष्य पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं।